सलमा, भाई सलमा। क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे खबर ही ऐसी लाया हूँ, जल्दी आना पड़ा। अफशीन बीबी का फोन आया था। उनका फोन आया था? लो बस कर दिया ना इनकार। मुझे तो पहले ही पता था कि वो लोग इनकार कर देंगे। अब आ गया ना फोन। आप तो वैसे ही बिला वजह उम्मीदें बांधे बैठे थे। एनी बेटा, तुझे पता है तेरी माँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ये बोलती ज्यादा है, सोचती कम है और सुनती तो बिल्कुल ही नहीं है। इनकार तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने इकरार कर लिया है। बल्कि मुझसे कहने लगी आप शादी की तारीख तय करें। बस मैंने सोच लिया कि मैं अफशीन बीबी से बात करके जल्द से जल्द शादी की तारीख तय करूंगा। तुम्हें काम करो, शानी को फोन करो और उसे कहो आते वक्त मिठाई लेके आए। हम अभी के अभी उनके घर जाएंगे मिठाई लेकर। अब्बू तो ऐसा खुश हो रहे जैसे कोई लॉटरी लग गई है। अरे बेटा, मेरी भतीजी जो है मेरे लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी सहेली वापस आ रही है। उसके साथ गपशप करना, बातचीत करना, मजे करना। हाँ, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है अम्मी। रमशा के जाने के बाद ना घर में करने के लिए कुछ है ही नहीं। इतना बोर होती हूँ। अब्बा, अभी हम जा रहे हैं ना, तो मैं भी चलूंगी साथ मिठाई लेके। अरे क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे इकलौते भाई की शादी है, तुम्हारा हक बनता है जरूर चलना साथ। भाई आप खुद ही खुद कैसे प्लानिंग किए जा रहे हैं? रमशा पहले तो शादी के लिए तैयार नहीं थी, अब कैसे हो गई? पहले की बात और थी। पहले उसके पास भाभी का सहारा था, अब वो हो गई अकेली। सबने समझाया होगा, अकल दी होगी। चलो शुक्र उसे अकल तो आई। तुम सब बातें छोड़ो, तुम सब फोन लाके तो मेरा तो बदबख्त फोन जो है चार्ज ही नहीं है। मैं तेरा फोन करूं शानी को, लेके आओ फोन, माँ का फोन लेके आओ। क्या पका रही हो? नहीं, सब्जी बनानी। अरे आज तो खुशी का मौका है, आज तो इसमें गोश्त डाल लो। जी जी बिल्कुल, आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ नेक काम में देरी कैसी। और दरअसल तो रमशा का जो मैका और ससुराल है वो तो आप लोगों का घर ही है। हमने तो बस उसे यहाँ से रुखसत करने की एक रस्म अदा करनी। ये क्या बात की तुमने अफशीन? मैंने रमशा को सिर्फ अपनी बेटी कहा नहीं, उसको अपनी बेटी समझा भी। जैसे किसी भी बेटी का अपने मैके से ताल्लुक होता है, उसी तरह उसका इस घर से भी ताल्लुक है। वो जब चाहे यहाँ आ सकती है, जा सकती है। मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर महनाज बहन को अपनी बहन कहा। उस रिश्ते से तो मेरी भांजी है ना, तो जैसे अलीजे के मामू का घर है वैसे ही रमशा का घर है। सुभान सुभान, वाह
जी जी बिल्कुल भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा भी बिल्कुल यही मतलब था। अब कासिम भाई, ये तो आपका खुलूस है, मोहब्बत है कि आप मुंह बोले रिश्तों को भी इतना मान दे रहे हैं। वरना आजकल तो लोग अपने खून के रिश्तों की भी कदर नहीं करते, कोई लिहाज नहीं करते। मैं तो कहती हूँ कि अब जब हम साथ बैठे ही हैं तो क्यों ना तारीख भी पक्की कर लें शादी की। क्योंकि भाईजान अपने बिजनेस की वजह से इतने बिजी होते हैं, फिर न जाने इस तरह इकट्ठा कब बैठना हो। जी जी, क्यों नहीं। आपने तो यकीन कीजिए मेरे मुंह की बातें छीन ली। जैसा आपको मुनासिब लगे तय कर लीजिए और हमें तारीख बता दें बस। अम्मी, अब्बू, आप लोग बातें कर रहे हैं तो मैं रमशा से मिला। हाँ हाँ जरूर जाओ, ऊपर ही है। मैं एक फोन कॉल जरा देख लूं। माफ कीजिए। आप लोग प्लीज कुछ लेना। बस उस हीरो की तलाश में हो। शायद तुक्के में उसका अकाउंट मिल जाए फेसबुक का। किसका? अरे वो ये यूनिवर्सिटी में जिसकी गाड़ी के साथ टिकटॉक बनाया था। उसकी? हाँ। क्या? एनी मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? एनी मुझे प्यार हो गया है। पहली नजर में मुझे अफनान से प्यार हो गया। वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। जब मैंने उसे देखा ना, वो इतना हैंडसम लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। क्या ड्रेसिंग थी उसकी कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। हानिया क्या कह के गई है? कौन सा फियांसे? ओह फियांसे, वो कल मॉल में थी ना मेरे साथ हानिया, तो वहाँ पे वो अफनान मिल गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, तो इसीलिए मैंने उसे कह दिया कि वो मेरा फियांसे है। अब इसमें गलत क्या है? वैसे सही कहा ना मैंने। क्या बात हुई है तुम्हारी अफनान से? मेरा दिल घबरा रहा है, गलत गलत वसवसे आ रहे हैं। तुम्हारी बस से बिल्कुल ठीक है एनी। मुझे अफनान नहीं मिला। क्या मतलब नहीं मिला? मिलने नहीं आया वो? पर तुमने तो एक दिन पहले उसे कॉल की थी ना। तुम लोगों का टाइम तो डिसाइडेड था, फिर क्या हुआ? शायद कोई गलत फहमी हो गई थी। और यही गलत फहमी मुझे उस तक ले गई और वो मुझे नहीं मिला। अफनान कासिम साहब का बेटा है? ये अफनान का घर है रमशा? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ एनी, देखो किस्मत मुझे कहाँ खींच कर ले आई। ये वही मंजिल है जहां से मैं बहुत दूर भागना चाहती थी।
किस्मत ने मुझे कहाँ लाके खड़ा कर दिया। तुम कैसे किसी से शादी कर सकती हो रमशा? तुम तो उससे मोहब्बत करती थी ना। खान की शादी हो चुकी है नहीं। अफनान की शादी हो चुकी है? हाँ, किससे? अलीजे से। शायद तुमने देखा होगा, कासिम साहब की बहू है, अफनान की बीवी है। इंसान का जब दिल टूट जाता है ना तो पहले जैसा नहीं रहता। लड़के तो होते ही ऐसे, पता नहीं लड़कियां ये बात क्यों नहीं समझती हैं। रमशा अफनान पे बहुत भरोसा करती थी। पहले उसे अफनान ने छोड़ा, फिर बड़ी अम्मी दुनिया छोड़ के चली गई। अब उसका एतबार ही उठ गया लोगों से, इसलिए वो शादी करने के लिए राजी नहीं है। अफनान? अफनान बहुत मोहब्बत करती थी रमशा अफनान से, उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में अफनान का साथ नहीं था। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई रमशा। कैसी गलती? तो बसुम, जी साहब। क्या होकर मेहमान आए क्या? जी साहब जी, रमशा बीबी के ससुराल वाले आए हुए हैं। रमशा के ससुराल वाले? रमशा के ससुराल वाले कौन? अफशीन बीबी ने कहा चाय बना दो, रमशा बीबी के ससुराल वाले आए हुए हैं। ठीक है, आप जाए। रमशा के ससुराल वाले कौन हो सकते हैं? बस 3 दिन ही हुए मैंने मीठा छोड़ दिया। आइए अफनान साहब, आइए। क्या वो खैरियत? वो भैया अफनान साहब का भी मुंह मीठा कराइए। मुंह मीठा, लेकिन किस लिए? हमने शादी तय कर दी है। शानी और रमशा की आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आए ना बेटा, आप मिठाई लीजिए। नहीं, थैंक यू सो मच। दरअसल वो हमारे बच्चे जो है ना घर के, वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते। और अफनान तो ज़्यादातर डाइट पर ही होता है, ये मिठाई वगैरह खाता नहीं है। आप लोगों ने बुरा तो नहीं माना? नहीं नहीं इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भाई। हर घर के अपने असूल होते हैं, अपने तरीके होते हैं। बिल्कुल नहीं मनाया बुरा हमने। रमशा, जिस तरह से भी पता होता ना तो मैं तुम्हारे और अफनान के बारे में उसे
बिल्कुल भी नहीं बताती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बहनी, माफी ना मांगो। जो होना था सो हो चुका है, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। ये सब कुछ मेरे नसीब में लिखा हुआ था। ऐसे क्या देख रही हो? बस देख रही हूँ, जो लड़के छोटी छोटी बात पे शोर मचा देती थी, हाँ जिसमें इतना सब्र आ गया है। मैंने दीन को सीख कर ना अपनी जिंदगी को आसान बना लिया है। शायद इसीलिए आज मैं इतनी मुतमईन हो गई। तुम्हें पता है नहीं, मैंने एक बात तो सीख ली है। अगर हम हर बात पे रोएंगे, परेशान होंगे, तो हम सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बेहतर है कि हम अपनी परेशानियों पे सब्र करना सीख लें। और अल्लाह से मांगे तो हमारा हर रास्ता आसान कर देगा। तुम्हें पता है, जब से मैंने दीन के रास्ते पे चलना शुरू किया, मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। नहीं, ना जिस रास्ते पे मैं चल रही थी ना, तो मैं खुद को बर्बाद करती थी। अल्लाह का बहुत खास करम है मुझ पे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा रमशा, ये बातें तुम कर रही हो। सच बताओ रमशा, तुम शानी भाई से शादी में खुश हो ना? क्यों? क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारी भाभी बन के मैं उस घर में आऊंगी? मुझे तो पूरा यकीन है कि चाची और चाचू ने मेरे लिए शॉपिंग करना भी शुरू कर दिया होगा। है ना? एनी, तुम्हें पता है, अफशीन पप्पू ने मेरे लिए कुछ कपड़े लिए। तुम बैठो, मैं तुम्हें दिखाऊं। एक्सक्यूज मी, आप? शायद आपने पहचाना नहीं, मैं रमशा की कजन हूँ एनी। ओह हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपको पता है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आपको देखकर। बल्कि अफसोस से ज्यादा दुख हो रहा है। आपने मेरी बहन की कदर नहीं की। किस हद तक मोहब्बत करती थी रमशा आपसे, कितनी मुखलिस थी आपके साथ। आपने यकीन नहीं किया उसका। मैं जानती हूँ लावाली थी, मैं जानती हूँ जज्बाती थी,
लेकिन आपके लिए तो पागल थी ना। शोबिस में पैसा कमाना, फेमस होना, ये जुनून था उसका, लेकिन आप जुनून से बढ़कर थे। अफनान साहब अपनी ख्वाहिशात के लिए जीने वाली, खुली फिजा में रहने का शौक रखने वाली हर लड़की आवारा नहीं होती। बस लोगों के गलत मशवरों पे चल पड़ती है ऐसी लड़कियां, लेकिन आप यकीन करें उनका वापस लौटना नामुमकिन नहीं होता। लेकिन हम उनके वापस आने का दरवाजा खुला छोड़ते ही नहीं, हम उन्हें मौका देते ही नहीं है वापस आने का। और आपने भी यही किया, आपने भी यही किया रमशा के साथ। नहीं समझा आप रमशा को। साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला, हाय धोखा मुझे यार से मिला, ओ धोखा मुझे यार से मिला, दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला, धोखा मुझे यार से मिला। क्या बात है? कुछ कहना है? जी क्या मंगवाना है? मैं जा रहा हूँ अभी दुकान पे, मुझे बताओ मैं ले आऊंगा, बल्कि पेपर पे लिख के दे दो मैं ले लूंगा। चलो। कुछ मंगवाना नहीं है, तो फिर कुछ दिनों में आपकी रमशा से शादी होने वाली है ना। वो बहुत अच्छी लड़की है, सबके साथ उसका इखलाक बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ आप उसका ख्याल रखें। तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा? ऐसी बात नहीं है। आप थोड़े से सख्त मिजाज के हैं ना, इसलिए मैंने बोला। अच्छा, तो तुम्हें अपने भाई से ज्यादा अपनी दोस्त की फिक्र हो रही है? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, आप दोनों की फिक्र है। मैं चाहती हूँ आप दोनों खुश रहें। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तुम छोटी बहन हो, मेरी छोटी बहन बनकर रहो। अपने काम से काम रखो, समझ आई? और अपनी तैयारी करो। मुझे रमशा को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, ये मेरा मामला है और ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है।
ज्यादा मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है तो। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। चलो जाओ यहाँ से, चलो। रुको, एक बात मेरे कान खोलकर सुन लो। कल को जब रमशा इस घर के अंदर आएगी ना, तुम उससे दूर रहना और अपने काम से काम रखना। और बेहतर होगा कि हमारे मामलात में खामोश रहना, समझी तुम? ये सब क्या है? रमशा की चाची आई थी, उसकी बरी का सामान लेकर आई है। जी, आप लोगों ने बुलाया? हाँ, तुम्हारी चाची बरी का सामान लेकर आई है। और उन्होंने कहा कि वलीमे और शादी का जोड़ा वो बाद में भिजवाएंगी, तो तुम देख लो। ओ प्लीज मामा, इसमें देखने वाला है ही क्या? ये बरी आई है, ऐसी होती है बरी। आपको याद है अफनान ने मेरी बरी तैयार करवाई थी? एक एक चीज अपनी पसंद से बनवाई थी मेरी। याद है मेरी शादी पे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे अफनान कितना खुश लग रहा है। उसने मेरी कितनी सारी चीजें तो यूरोप से मंगवाई थी। और क्यों ना मंगवाता, मैं उसकी मोहब्बत और पसंद दोनों हूं। जाहिर सी बात है, तुम्हारी बरी तो खैर बहुत खूबसूरत थी, किसने तारीफ नहीं की है। अब रमशा की फैमिली ने जाहिर है अपनी हैसियत के मुताबिक ही सामान भेजा है। तुम इस बरी को अपनी बरी के साथ कंपेयर कैसे कर सकती हो? सब चीजें बहुत अच्छी हैं। हर चीज़ें जितनी भी महंगी और कीमती हों, इस्तेमाल करने के बाद बेकार ही हो जाती। तो बस तुमको भेजती हूँ ये सारा सामान समेट लेके।